अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद करते हैं हमारी दुनिया चैनल पे। वैसे तो हम सब ने चाइनीज़ लोगों के बारे में कई ऐसे वाक़या सुने हैं जिनको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन हाल ही में चीनी ख़वातीन के ग्रुप की एक ऐसी तस्वीर ख़बरों की ज़ीनत बन गई है जिसमें इन्हें चीन के शहर चॉन्गकिंग के मज़ाफ़ात में वाक़ खुली कब्रों में लेटा देखा जा सकता है। और इसके बारे में इंकशाफ हुआ है कि ये तलाक़ के बाद की ज़हनी सूरत हाल से निमटने का एक नया तरीक़ा है जिसे ग्रेवयार्ड मेडिटेशन का नाम दिया गया है। ये अनोखा तरीक़ा 30 साला लियू तेजी का ईजाद करदा है, जो कि ख़ुद भी तलाक़ याफ्ता है। लियू तेजी के मुताबिक इनकी शादी 19 साल की उम्र में हुई और वो 21 साल की उम्र में एक बच्चे की मां बन गई, लेकिन साल 2015 में इनकी तलाक़ हो गई और अब इनके लिए एक मुश्किल वक्त था, लेकिन इन्होंने ख़ुद को संभाला और आज वो अपने जैसी दीगर ख़वातीन की मदद करना चाहती हैं। लियू तेजी का कहना था कि मैं जानती हूँ कि कोई ख़ातून इस वक्त कैसा महसूस करती है जब कोई इसे छोड़ देता है। मैं तलाक़ के बाद ख़ुदकुशी करने का सोचने लगी थी। जब इंसान टूट जाता है तो वो ख़ुद को मौत की तन्हाई नज़दीक महसूस करता है। मेरे तालिब इल्म इन कब्रों में लेट कर मौत का तजुर्बा करने की कोशिश करते हैं। इस तरह इन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ों का ख्याल आता है जो इन्हें ज़िंदगी में नहीं की। इन्हें अपने माजी के बारे में सब कुछ भूलने की ज़रूरत होती है और एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना होता है। ये तस्वीर भी लियू तेजी का एक हालिया क्लास की है, जिनमें ख़वातीन को एक कतार से खोदे जाने वाले घड़ों में प्लास्टिक की शीट के ऊपर लेटा हुआ देखा जा सकता है। इन ख़वातीन की आंखें बंद होती हैं, ताहम यह वाज़ेह नहीं है कि इन तालिबे इल्मों को कितने वक्त तक इन घड़ों में रखा जाता है, लेकिन बज़ाहिर ये तरीक़ा कार पुरानी तकलीफ़ से जान छुड़ाने और नई ज़िंदगी शुरू करने के हवाले से इंतहाई आसान मालूम होता है। लियू तेजी का कहना है कि मुझे तलाक़ के दुख से बाहर आने और नई ज़िंदगी शुरू करने में 1 साल का अरसा लगा। मैं दीगर तलाक़ याफ्ता ख़वातीन की मदद करना चाहती हूँ और कम वक्त में इन्हें अपने पाँव पर खड़ा देखना चाहती हूँ। नाकामी कोई खौफनाक चीज़ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तमाम तलाक़ याफ्ता ख़वातीन अपनी ज़िंदगी जिएँ और अपना मकसद ज़रूर हासिल करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।